और सागर में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व शब्द सावरकर जी ने दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि सब मिलकर खेल खेल रहे हैं और बीजेपी आरएसएस हिंदुओं को डराते हैं तो ओवैसी मुसलमानों को। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख के हिंदू शब्द की परिभाषा को लेकर समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं, सनातन हमारा धर्म है। जो कि हिंदुत्व को का शब्द कहां से आया, ये सावरकर जी ने दिया और ये उन्होंने कहा था ये धर्म नहीं है, ये पहचान है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं एएमआईएम के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह का एक और बयान जिसमें वो आरएसएस प्रमुख के द्वारा हिंदू शब्द को लेकर जो बात कही गई थी उस पर पूरी तरह से उसे एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले देश बंटने की बात उन्होंने की और अब मोहल्ले बांटे जाने का भी वो विषय उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको आशीष बता दूं, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया है, शुरुआत में वो जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, उनके सुर में सुर मिलाते हैं। उनके जो बयान थे हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर, उससे वो सहमत नजर आ रहे हैं। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि चाहे संघ हो या भाजपा हो, उनको हिंदू से, उससे धर्म से या हिंदुओं के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और वो साफ कह रहे हैं कि सावरकर और जिन्ना ने पहले देश का बंटवारा कराया था, लेकिन वर्तमान में जो भाजपा है वो मोहल्ले मोहल्ले का बंटवारा करा रही है। जिस तरीके से हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हीं से चंदा लेते हैं और उन्हीं को भोज कराते हैं और उनको ये डराने के प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। जबकि उसके उलट अगर मैं बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी की बात वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में। जबकि असल बात ये है कि दोनों लोग, ये लोग मिलकर खेल रहे हैं। यानी हिंदुत्व, जो हिंदू है उनको, उनका उपयोग जो है वो इन दोनों की तरफ से किया जा रहा है और लगातार बंटवारे का काम जो है वो मोहल्ला मोहल्ले में किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब जब उनका ये बयान सामने आया, उस पर सियासत भी गर्मा गई है। और मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का जो बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि लगातार समाज को बांटने के जो बयान होते हैं, उसी तरह के बयान जो है दिग्विजय सिंह देते हैं। वो इटली की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और सीधे तौर पर वो कई गंभीर आरोप जो है वो दिग्विजय सिंह पर लगा रहे हैं कि लगातार वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि समाज में कहीं ना कहीं बंटवारे की भावना आती है, विद्वेष की भावना आती है। लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरीके से लगातार जब भी बयान देते हैं वो सुर्खियां बटोर लेते हैं। इसके पहले भी हमने देखा कि संघ प्रमुख को लेकर भी पहले भी वो जो बयान देते रहे, लेकिन अब जो बयान है, एक तरफ संघ प्रमुख की बात का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अजय भाई, बहुत स्वागत है आपका। दिग्विजय सिंह अभी एक बयान को लेकर हम उनकी चर्चा कर ही रहे थे कि एक बात और उन्होंने कह दी है। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व शब्द तो सावरकर जी ने गढ़ा था और ये आरएसएस, भाजपा और ओवैसी ये मिलकर खेल खेलते हैं। एक ओवैसी हैं जो मुसलमानों को कहते हैं कि एक हो जाओ नहीं तो खतरा है, और आरएसएस बीजेपी हिंदुओं को कहते हैं कि एक हो जाओ नहीं तो खतरा है। हेलो, हाँ अजय जी, आवाज मिल पा रही है? प्रश्न दोहराऊं? जी, देखिए, मूल रूप से दिग्विजय सिंह, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी बता रहे थे, मूल रूप से दिग्विजय सिंह अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंसी बनाना जानते हैं। वो प्रासंगिक रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। इतिहास में झांकने की आवश्यकता है कि भारत का नाम हिंदुस्तान कब पड़ा था, हमारी सिंधु नदी की संस्कृति और हम कैसे सनातनी थे। तो हजारों वर्षों की परंपरा है, उस पर आज दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कांग्रेस में अपनी भूमिका बनाने के लिए, अपनी रिलेवेंसी बनाने के लिए इस प्रकार के कहीं ना कहीं सेंसिटिव बयान देखिए दिग्विजय सिंह जी प्रयास करते हैं। और हमको ये देखने की आवश्यकता है कि जो 2000 सीट के लिए चयन होने वाला है, वो एक भूमिका गढ़ने का प्रयास दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। वो किस प्रकार से जीतू पटवारी जी और पूरे कांग्रेस नेतृत्व को पसंद जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे तो दिग्विजय सिंह, यदि
अजय जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, हम एक बार फिर लौटेंगे आपके पास। अमित तावड़े जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है अमित भाई आपका। इस वक्त जो दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया उस पर मैं चाहूंगा कि आप प्रतिक्रिया जरूर दें कि दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो शब्द है वो सावरकर जी ने गढ़ा और आरएसएस और बीजेपी ये मिलकर के और ओवैसी मिलकर के खेल खेलते हैं। ओवैसी मुसलमानों को डराते हैं, बीजेपी आरएसएस हिंदुओं को। देखिए, निश्चित तौर पे ओवैसी जो है वो बी टीम तो है ही भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि मुझे एक बात बताइए आप कि पूरे देश में कहीं कोई एक आम व्यक्ति, आम नागरिक मोदी जी के बारे में या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में अपशब्द लिख देता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। अभी 14 साल के एक हमारे नौजवान ने सरकार से कुछ प्रश्न पूछे थे उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। लेकिन ये ओवैसी बंधु, आपने देखा होगा कि दोनों किस तरीके के समाज में विघटन करने के लगातार बयान देते आए हैं। आपको हमको याद होगा, चाहे उनके छोटे भाई की बात करूं, बड़े भाई की बात करूं, आज तक वो खुले घूम रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इतना पैसा इन लोगों के पास, इतनी आर्थिक व्यवस्थाएं आखिर कहाँ से आती हैं कि पूरे देश में ये लोग चुनाव लड़ लेते हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जिन पार्टियों के लगातार शासन रहा है, चाहे बंगाल में हम ममता जी की बात करें, अखिलेश जी की बात करें, मायावती जी की बात करें, लालू प्रसाद यादव जी की बात करें, हम तेजस्वी जी की बात करें, ये लोग तो पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन ओवैसी जी को ऐसी कौन सी पीछे के दरवाजे से सारे संसाधन प्राप्त होते हैं कि ये पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और अब तो ये खुलकर सबको सामने आ गया है। पहले तो ये दबी हुई बात थी, लेकिन हमारे देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो निश्चित तौर पर बहुत समझदार है। आने वाले वक्त में इन सारी चीजों को समझेगा और ओवैसी जैसे लोग आज नहीं पहले भी लोग आए हैं। हो सकता है कुछ जगह इनको सफलता मिली हो, लेकिन लंबे समय का इनका अनुभव यदि देखा जाए तो वो इनका अच्छा अनुभव नहीं रहा है लोकतंत्र। एक जवाब इस पर ले लेते हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़े। अजय भाई, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अमित तावड़े जी जो बात कह रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए चाहे ओवैसी जी की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें, अपनी अपनी राजनीति को पोषक बनाने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। लेकिन हमारा मूल विचार राष्ट्र प्रथम का है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। हमारी बी टीम कोई रहे, ये इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। देश की जनता का विश्वास, चाहे लोकसभा चुनाव 2024 का मैंडेट देख लीजिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का मैंडेट देख लीजिए, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहता है। लेकिन इस प्रकार की अपनी राजनीति के लिए संघ के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाने का काम कोई, वो हमारे अच्छे कार्यों से प्रेरित हुए, उससे प्रेरणा लेके समाज में अच्छे काम करे, यही हमारा। लेकिन अजय भाई, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक हो सकती है। अमित भाई ने लेकिन जो बात कही, लॉजिक बहुत अच्छा दिया उन्होंने कि इतने बड़े बड़े नेता हैं वो सब जगह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वैसे पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जब चुनाव लड़ती थी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी। जब हमारे 2 सांसद होते थे तब भी हम देश में पूरे चुनाव लड़ते। तो चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों की आवश्यकता कांग्रेस जैसे दलों को पड़ सकती है। जहाँ पे एक विचार के साथ में कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, चाहे ऑल इंडिया AMM की बात कर ले, वो एक विचार लेके करती है, तुष्टीकरण की राजनीति का बयान करती है, वो मुस्लिमों को खतरा दिखाती है, बहुसंख्यकों से खतरा दिखाकर चुनाव लड़ती है। तो निश्चित रूप से उन्हें जनादेश प्राप्त होता है, उनका गठा वोट बैंक जो है उसको वोट देता है। तो इस प्रकार से संसाधनों की बात करके उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहना, ये अपने आप में, वही मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक बयान है। कांग्रेस ये देखे कि क्यों आज उससे देश का जनादेश खटक रहा है। जो मुस्लिम वर्ग बहुतायत में कांग्रेस को वोट करता था, आज क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उन्होंने उस समाज को पिछड़ा। ठीक है, समय देखिए, समय बदलता है अजय भाई, अमित भाई, समय बदलता है और उसमें एक साक्षरता भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाती है कि जब लोग साक्षर होने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं, तो वो अपने सही गलत का निर्णय अपनी परिस्थितियों और अपने विवेक से भी कर पाने में सक्षम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए।